हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, संधि यानी हिंदी व्याकरण का टॉपिक है। इसमें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि के कौन कौन से भेद होते हैं, और उसके बाद हम लोग जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी इस वीडियो में हल करेंगे। इससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोगों की कितनी तैयारी है। ओके, और आपका जो जुलाई में यानी यूपी टेट का जुलाई में जो एग्ज़ाम होने वाला, उसकी डेट से आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसीलिए आज की वीडियो बिल्कुल भी आप लोग मिस मत करना। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे संधि। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संधि की परिभाषा क्या होती है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है यानी मेल या जोड़ होता है। अतः दो निकटवर्ती वर्णों के संयोग से जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हिमालय, जो इसका संधि विच्छेद करेंगे हिम प्लस आलय यानी बराबर हिमालय, और महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, मही प्लस इंद्र, तो महेंद्र हो जाएगा। ये इसका संधि विच्छेद। अब देखिए संधि के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो संधि की परिभाषा हम लोग दो प्रकार से आप लोगों को बताएंगे। एक तो बहुत आसान भाषा में, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि संधि जब दो वर्णों को वर्ण पास पास होते हैं तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण का दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के साथ मेल होता है। इनके संयोग से जो विकार यानी उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने के कारण उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, संधि कहते हैं। ओके, संधि का संधि, अब देखिए संधि का संधि क्या होता है। संधि समधन संधि यानी शब्द का अर्थ होता है मेल या जोड़। दो निकट वर्णों के परस्पर से मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है वही संधि कहलाता है। ये मैं ऊपर आप लोगों को बता चुकी हूँ। और इसके उदाहरण कुछ देखिए। मैं देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है, देव प्लस इंद्र, देवालय देव प्लस आलय, रमेश। इसके बाद मैं बताऊंगी कि इसमें कौन सी संधि है। अभी मैं केवल संधि की परिभाषा बताई हूँ, उसके बाद कुछ उदाहरण दे रही हूँ। रमेश रमा प्लस ईश, भोजनालय भोजन प्लस आलय, भानुदय भानु प्लस उदय। ओके, अब देखिए संधि के भेद कौन से होते हैं। संधि के जो तीन भेद होते हैं, कितने होते हैं, तीन, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग। अब इनके भी भेद होंगे। अभी तो आप लोगों ने देखा ये तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग। अब देखिए स्वर संधि क्या होती है। दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण देखिए देव प्लस आलय, तो देवालय में कौन सी संधि है, जैसे स्वर संधि देवालय दे देंगे। ओके, मानिए क्वेश्चन आया देवालय में कौन सी संधि है, स्वर विसर्ग। जैसे कि मैंने तीन संधि बताई थी, स्वर व्यंजन और विसर्ग। तो आप लोग बताइए कि देवालय में कौन सी संधि है। आप लोग कमेंट करिए दोस्तों कि देवालय में कौन सी संधि है। तो देवालय में कौन सी संधि है, देवालय में जो स्वर संधि है। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए देव प्लस आ गया, यहीं पे तीन क्वेश्चन बन गए। एक तो कि स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है, और और देवालय में कौन सी संधि है, स्वर विसर्ग व्यंजन। तो देवालय में स्वर संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, देव प्लस आलय। बन गया, देखो यहाँ पे कई क्वेश्चन बन गए। रमेश रमा प्लस ईश, भोजनालय भोजन प्लस आलय, भानुदय भानु प्लस उदय। ये कुछ स्वर संधि के उदाहरण हैं। अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। पहले संधि के तीन भेद हुए, स्वर व्यंजन और विसर्ग। अब स्वर संधि के भेद देखिए आप लोग। स्वर संधि के
5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण, वृद्धि, यड़, अयाधि। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 हो गई। 5 प्रकार के स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5। अब देखिए दीर्घ संधि। सबसे पहले देखिए दीर्घ संधि, 2 समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, यानी जो समान स्वर, यदि आ और आ, ई उ के बाद वे ही लघु या दीर्घ स्वर आते तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, उ हो जाते हैं। ठीक, देखिए बड़ी मात्रा, यानी दीर्घ संधि की पहचान क्या है? बड़ी मात्रा, चाहे बड़ा आ की हो और चाहे बड़े ई की हो। जैसे देखिए रजनीश, इसमें बड़ी की है और बड़ी ई आ गया। रजनी प्लस ईस, भानुदय, भानु प्लस उदय। भोजनालय, भोजन प्लस आलय, तो हो जाएगा भोजनालय। रामाधार, राम प्लस आधार। तो सबसे अच्छी पहचान यही है कि बड़ी की मात्रा लगती है दीर्घ संधि में। अब देखिए गुण संधि में क्या होता है? यदि आ के बाद ई उ या ऋ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए और या अर हो जाते हैं, यानी अर में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि इसकी मात्रा है 1, यानी 1 चुटैया होगी ऊपर, ऐसे आप लोग पहचान लीजिए, तो इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे उपेंद्र, उपेंद्र में देखिए 1 चुटैया है, देवेंद्र में 1 है, सुरेश, परोपकार, रमेश, सब में 1 चुटैया है, यानी 1 मात्रा है। ऐसे देख लीजिए आप। उपेंद्र, उप प्लस इंद्र, देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, सुरेश, सुर प्लस ईश, परोपकार, पर प्लस उपकार, रमेश, रमा प्लस ईश। तो ये क्या हो गई दोस्तों? ये गुण संधि हो गई। अब देखिए वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है? गुण संधि में क्या होता था दोस्तों? 1 चुटैया, और वृद्धि संधि यानी वृद्धि हो गई। इसमें कहने का मतलब है गुण संधि से इसमें वृद्धि हो गई, तो इसमें 2 चुटैया हो गई। ओके, ऐसे आप लोग पहचान लीजिए। जब मैं आसान भाषा में आप लोगों को समझा रही हूँ, जिससे आप लोग कभी भी भूले ना। आ के बाद ए आए हो, दोनों के मेल से ए तथा यदि ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पे औ, यानी ओ या फिर औ हो, तो इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? बराबर औ हो जाएगा, यानी 2 चुटैया हो जाएंगी। ओके, जैसे एक एक, देखिए 2 चुटैया है, 1 प्लस 1, सदैव, सदा प्लस एव, तथेव, तथा प्लस एव, परामौसध, परम प्लस औसध। देखिए इसमें सब 2 चुटैया का खेल है, तो इसमें बिल्कुल भी समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी गुण से वृद्धि हो गई वृद्धि संधि में, उसमें 1 मात्रा, इसमें 2 मात्राएं हो गई। अब देखिए जो चौथी संधि है दोस्तों, यड़ संधि। यदि ई या बड़ी ओ या ओ तथा ऋ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या ओ का वा और ऋ का रा, यानी हलंत लग जाता हो जाता है। साथ ही बाद वाले शब्द के पहले स्वर की या वा रा में बदल जाते हैं। ट्रिक इसकी देखिए, या वा रा से पहले अगर आधा शब्द आया तो वहाँ यड़ संधि होगी। जैसे अत्यादि, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, यद्यपि, यानी हलंत लगा, ये आधा हो गया। यदि प्लस अपि, इत्यादि, इति प्लस आदि, अत्याचार, अति प्लस आचार, अन्वय, अनु प्लस वय। इसकी मेन पहचान यही है कि आधा शब्द होगा। ओके, अब बचा का अयाद संधि देखिए। यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो, यानी भिन्न हो, अलग, सेम ना हो, तो ए का अन्य या ऐ हो जाए तो ओ का औ और
हो जाता है। इसकी ट्रिक देखिए दोस्तों, इसमें ए ऐ ओ ओ की मात्रा नहीं आती है। जैसे नयन, इसमें कोई मात्रा, ने प्लस अन यानी नयन हो गया। पवन, पो प्लस अन पावन, प प्लस अन गायक, गा गय प्लस अक भवन, भो प्लस अन, यानी इसमें कोई भी मात्रा नहीं आती। ये क्या हो गया? अया संधि। ये 5 प्रकार स्वर संधि का 5 प्रकार की होती। अब देखिए जैसे 5 प्रकार की कौन कौन सी होती है स्वर संधि के भेद कौन से हैं? अयादि, गुड़, वृद्धि, यड़, अयादि यानी दीर्घ। तो ये मैं बता दी आप लोग 5 प्रकार की संधि बता दी। अब देखिए व्यंजन संधि। पहले स्वर संधि देखिए, उसके 5 प्रकार देख लिए। अब देखिए व्यंजन संधि। मैं इतनी बार आपको बता दूंगी कि आप बिल्कुल भी इसमें भूलेंगे नहीं। व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उस व्यंजन में जो रूपांतरण होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। जिसे दिगंबर, दिग प्लस अंबर, ऋग्वेद, ऋग प्लस वेद, परिच्छेद, परि प्लस छेद, सदा, चार, सत प्लस आचार, ये व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण है। अब देखिए विसर्ग। विसर्ग में तो बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूज मत होना। विसर्ग संधि जिसमें ये विसर्ग आधे यानी सा सा, ये जो तीनों सा है में बदल जाती हैं। देखिए निश्चय, इसमें सा कौन सा वाला लगा है? ये वाला सा लगा है देखिए। तो निधन चयन यानी ये आधा, ये विसर्ग लग जाए, नी विसर्ग और चयन। निश्चल इसमें भी लग जाएगा। इसमें तो आप लोगों संधि करते हुए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें आसानी से आप लोग संधि विच्छेद कर लेंगे। संधि विच्छेद करने को भी आता है और यूपी टेट में तो खासकर पूछा जाता है। दुष्कर्म, दु विसर्ग धन कर्म, नमस्कार, नमः प्लस कार, नीरस, नी धन रस, ये इसके कुछ उदाहरण हो गए। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। ये सीटेट यूपी टेट में पूछे हुए क्वेश्चन है। द्रोणाचार्य शब्द का संधि विच्छेद क्या है? देखिए जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि संधि विच्छेद भी पूछेंगे कि संधि विच्छेद कैसे किया जाता है। द्रोणा प्लस चार्य, द्रोण धन चार्य, द्रोण धन आचार्य, द्रोणा धन आचार्य। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरुषार्थ शब्द का संधि विच्छेद है। ये सीटेट यानी 2022 में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। पुरुष धन अर्थ, पुरुषा धन अर्थ, पुरुष धन अर्थ, पुरुष धन अर्थ। तो पुरुषार्थ का जो संधि विच्छेद होगा ये ऑप्शन राइट यानी पुरुष धन अर्थ। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत का संधि विच्छेद क्या है? ये भी सारा पूछा हुआ है। धन कृति, सम धन कृति, संग धन सकृति, संधन कृति। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों सम धन कृति यानी बी ऑप्शन राइट। ये देखिए यूपी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? विसर्ग, व्यंजन, गुण, अयाद, दीर्घ। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा कि स्वच्छंद में कौन सी संधि है। तो स्वच्छंद में जो संधि है वो व्यंजन संधि है। यड़ संधि का उदाहरण नहीं है। स्वकल्प, स्वच्छंद, स्वागत, स्वांग। तो यड़ संधि का जो उदाहरण नहीं है वो स्वांग नहीं है। ओके, यानी डी ऑप्शन राइट। मेघालय का संधि विच्छेद क्या है? ये मैं अभी ऊपर आप लोगों को उदाहरण बताया अभी तक करके। मेघालय का जो संधि विच्छेद है मेघ प्लस आलय, यानी मेघ प्लस आलय किसमें आ रहा है? सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इसका राइट है। विद्यार्थी में कौन सी संधि है?
दीर्घ यणि वृद्धि गुण, विद्या धन अर्थी, यानी बड़ा निकल रहा है तो दीर्घ है। ये ऑप्शन राइट। ये देखिए यूपी टेट 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, गुण संधि का उदाहरण चुनिए। ये एच टेट 19 में पूछा हुआ है। यमनोर्मी, दध्योदन, मनोदशा, शिरोरेखा। तो गुण संधि का जो उदाहरण है दोस्तों, एक जुटैया। देखिए इससे पहचान भी बनती है, यानी ए ऑप्शन राइट है। कभी कभी ट्रिक भी काम कर जाती है। निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है? अब इसका सब जो संधि विच्छेद होगा नी, यानी विसर्ग है इसमें, नी धन असीम, असीम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों विसर्ग। ओके, ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो सारे प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। दिवा अवसान का संधि विच्छेद है। ये सीटेट 24 में आया हुआ क्वेश्चन है। दिव्या प्लस अवसान, दिवसा प्लस वसान, दिवस प्लस अवसान, दिवस प्लस अवसान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है तो डी, यानी डी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी। यदि आप लोगों के लिए लाभदायक है तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सकें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। हाँ, एक बात और है, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिससे मैं अपनी PDF वहाँ आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड करवा सकूँ। और आप लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आप लोग ज़रूर हल करिए। इससे अच्छे नंबर आप लोग ला सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।